Okay, very good morning. Welcome back, all the respected participants of Gallant Spark Limited, Gorakhpur. Welcome to the second stage of the leadership training program. My name is Rashmi Ranjan and I'm sure अभी तक एक दूसरे को हम लोग जान चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो आज चेंज मैनेजमेंट के ऊपर है, रोड मैप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर लीडर्स, एक्चुअली ये प्रोग्राम एक बहुत ही अहम भूमिका अदा करेगा टू ट्रांसफॉर्म योर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ ट्रू लीडर। आज चेंज मैनेजमेंट की क्या अहमियत है इसको हम लोग जानेंगे, कॉम्प्लेक्स चेंज मॉडल्स को सीखेंगे, कैसे आप अपने इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट को ड्राइव करेंगे। इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज डिटेल में बातें होंगी, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आप लोग जैसा जानते हैं समय समय पर आप लोग इसको नोट डाउन करते रहेंगे। जहां फोटोज लेने हो फोटोज ले लेंगे और अंत में एक असेसमेंट टेस्ट होगा जिसमें पासिंग 60% की जरूरत होगी, तब आप थर्ड लेवल पर जाएंगे। राइट? ओके, हमेशा मैं चेंज मैनेजमेंट के प्रोग्राम को शुरू करता हूं। हु वांट्स अ चेंज एक्सेप्ट ए न्यूबॉर्न बेबी? एक नवजात बच्चे के अलावा खुद से बदलाव किसको पसंद है, जो कहता हो कि आओ मुझे बदलो और उसके बाद मुझे तरक्की दो। राइट? तो इस चीज को समझते हुए चेंज की एक बहुत ही जटिल समस्या यह है कि चेंज अपने आप में रेडली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जब भी बदलाव की बात होती है तो सबसे ज्यादा जो मुश्किलें आती है वो है माइंडसेट से। इट्स नॉट अबाउट टेक्निकल चेंज, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल चेंज, इट्स नॉट अबाउट सोशल चेंज। द मेजर प्रॉब्लम इज व्हाई डू वी नीड चेंज? अगर इंसानी प्रजाति नग्न अवस्था में ही खुश थी तो उन्हें कपड़े पहनने की जरूरत क्यों पड़ी? ये क्यों का जवाब ही, माय डियर पार्टिसिपेंट्स, सबसे बड़ा सवाल एक लीडर के सामने होता है कि वो ये समझा सके अपने फॉलोअर्स को, अपने टीम को, ये बदलाव उस कंपनी के लिए, उस डिपार्टमेंट के लिए, उस इंडिविजुअल के लिए क्यों मील का पत्थर साबित होगा। You know, we have talked about different kinds of leadership in our previous programs. हमने hurdles, changes, manager versus leaders वगैरह सारी चीजों को समझा। पर आज जब आप सेकंड लेवल पर आ गए हैं, आज चेंज को ड्राइव करना ही एक ट्रू मैनेजर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और आपको पता है कि मैनेजर वर्सेस लीडर के एक डिबेट को हमने समझा था पिछले ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ग्रेट लीडर्स की जगह अब हम ग्रेट मैनेजर्स की बात कर रहे हैं। ग्रेट मैनेजर्स ओनली ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्रेट लीडर। एंड वी टॉक्ड अबाउट कि हम लीडर बन जाते हैं, हमारे पास विजन है, बट वी कैन नॉट बी अ ग्रेट मैनेजर बिकॉज हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं ग्रास रूट लेवल पर। एट द सेम टाइम वाइस वर्सा, हम उसे एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा कर सकते हैं बट हम विजनरी नहीं है, हमारे पास विजन नहीं है। एज ए रिजल्ट वी कैन नॉट बी अ ग्रेट लीडर। तो आपको क्या होना है? एक एमलगमेशन, यानी एक सही मात्रा में मिश्रण आपके अंदर होना चाहिए, जहां एक ग्रेट मैनेजर और ग्रेट लीडर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों आपके अंदर होना चाहिए। इसी को डालने के लिए आपको इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को स्टेज बाय स्टेज क्लियर करने की जरूरत है। इसे हम कहते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम इन चेंज मैनेजमेंट। आज चेंज मैनेजमेंट जो जिस भी लेवल का आप सीखेंगे उसको फिर भी मैं मीडियम लेवल तक कहूंगा। एडवांस लेवल के लिए मैं एक अलग से आपको एक प्रोग्राम, एक वीडियोस वगैरह भेजूंगा, वो आप अपनी लर्निंग में यूज कर सकते हैं। बट एटलीस्ट आज आप तैयार हो जाएंगे चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स को डिजाइन करने के लायक, समझने के योग्य। ओके, सो डियर पार्टिसिपेंट्स, आपने सुना होगा सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ। लर्निंग, इट वाज लाइक देयर वॉज अ टाइम जहां माइक्रोसॉफ्ट का मंत्र था कि नॉलेज फॉर ऑल, यानी सभी को पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स है। अभी है लर्निंग फॉर ऑल। सत्य नडेला ट्रांसफॉर्म दैट। सो देयर वॉज अ बिग चेंज कि सभी को सीखना है बिकॉज एआई इज देयर, एआई इज अबाउट टू कम, एंड ही स्टार्टेड मोटिवेटिंग हिज टीम, मोटिवेटिंग द यूजर्स to know about cloud and then AI, you know, so there was AWS, you know, Microsoft Cloud. So he started motivating the people कि बदलाव बहुत जरूरी है, चेंज बहुत जरूरी है।
एडोब का नाम जानते हैं, पीडीएफ यूज करते हैं आप लोग. सो फ्रॉम ए डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, एडोब ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू अ SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेस्ड, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज देना शुरू किया एडोबी ने. Okay, then we talk about from my practical experience, because for last 9 years I am driving this change management project on pan-India basis across multiple government and corporate organizations. So one example which comes to my mind is with Punjab State Power Corporation Limited, PSPCL. You know, the company, as you know, is majorly into power generation. अब उनके पास ये एक था कि वो ERP इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, एक टेक्निकल चेंज लाना चाहते थे एक बहुत ही पुरानी संस्था में जो गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड पावर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है. बट ये आसान नहीं था. उन्होंने 2 मेजर कंपनियों को, आईटी कंपनियों को ERP इंप्लीमेंट करने का SAP के द्वारा ये टेंडर दिया, बट दोनों कंपनियां बारी बारी फेल हो गई. तीसरी कंपनी जो टेक महिंद्रा, दे गॉट दिस कॉन्ट्रैक्ट and they called me up. I got a call from Tech Mahindra and they said कि Mr. Ranjan, हम चेंज मैनेजमेंट के वर्कशॉप्स कराना चाहते हैं फॉर जूनियर एंड मिड लेवल मैनेजमेंट, जिससे कि बिकॉज वी आर इंप्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट नॉट ऑन SAP बट ऑन Oracle ERP, Oracle apps. So this is going to be we want कि कोई भी ग्लिचेस ना बचे, कोई भी हर्डल्स ना बचे, एंड वी वांट टू क्लियर एवरीथिंग बिफोर वी डू अ रोल आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. हम चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रोल आउट हो. आई टुक अ लिटिल डिटेल्स. मैंने कहा कारण क्या है. सो दे शेयर्ड ऑल दोज, दे सेड माइंडसेट चेंज एंड ऑल दैट. आई सेड डू वन थिंग, जो आप जूनियर और मिड लेवल के लिए कर रहे हैं, एड वन मोर सेक्शन दैट इज द सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंप्राइजिंग ऑफ द डायरेक्टर्स. उन्होंने कहा रंजन जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आप हमसे क्या मांग रहे हैं. दे आर द एक्स IAS ऑफिसर्स, एक्स DMs एंड ऑल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, और आप उनको अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठने की बात कर रहे हैं. आई सेड इफ यू रियली वांट टू ड्राइव द चेंज, it has not to be necessarily bottom up approach. Top down approach is also required for a change to happen. जैसे कि आपको पता है, आप आने वाले स्लाइड में सीखेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं लेकर आया हूं. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, जहां पे टॉप मैनेजमेंट की इनिशिएटिव ब्रिंग्स अ क्विक रिजल्ट. जहां क्विक रिजल्ट लाने के लिए यू यूज द टॉप डाउन अप्रोच. Bottom up approach, you have the examples of TQM and Kaizen. ये 2 examples हैं जो bottom up approach, you drive that initiative, change process. So it goes from bottom to the up. So you will see the entire pyramid and the process, how it flows. We'll discuss that. Those are very interesting models which I would love to share with you in the coming slides. But I'm giving you an overview कि बदलाव उसी ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है जहां से बॉटम अप अप्रोच ना हो, टॉप डाउन अप्रोच भी प्रॉपरली चेंज माइंडसेट के साथ हो. बिकॉज हु आर द चेंज ड्राइवर, चेंज को कौन ड्राइव कर रहा है? द स्पॉन्सर. चेंज मैनेजमेंट में द वर्ड वी यूज इज स्पॉन्सर. कौन होता है स्पॉन्सर? स्पॉन्सर वो है जो चेंज को ड्राइव करता है. हु इज द मेजर रिस्क टेकर, इनिशिएटर ऑफ द चेंज, जो कहता है मुझे इस, जैसे सत्य नडेला फॉर माइक्रोसॉफ्ट, और आपके कंपनी में आईटी को करने के लिए मान लीजिए श्री मयंक अग्रवाल सर, ही वांट्स द ERP टू हैपन, नई युग की सोच. सो ही इज द चेंज मैनेजर, स्पॉन्सर, who is going to invest not only money but his vision is also going to drive the entire team. Within the deadline the project should be completed, right? So change management, unlike I'll address that point. So what I was talking about, I emphasize कि top management को भी change management के प्रोग्राम में बैठना चाहिए. They said Ranjan ji, at this point of time what we would love to hear from you is कि आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप हमारे साथ ऑल द वे टू पटियाला पंजाब, वी आर गोइंग टू मेक यू फ्लाई फ्रॉम गोरखपुर टू पटियाला पंजाब, एंड यू आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट 3 सेशंस. 3 सेशंस पे बात हुई. आप पहले शुरू कीजिए एंड देन विल ट्राई टू कन्विंस देम. I said, okay, it's a good project for me as a consultant, as a trainer, as a business coach. I said, okay.
I went and you'll see all those videos there on the YouTube channel of Udan, जो अभी तक आप लोगों ने शायद देखा हो, जिस पर आप लोग के वीडियोस भी गए थे लीडरशिप के, तो उस पे दिस प्रोग्राम्स आर आल्सो देयर, स्मॉल बाइट ऑफ 30 मिनट्स अराउंड। मैंने पहला सेशन लिया एंड इट वेंट सो इंटरेस्टिंगली amongst the participants. The principal of the training institute was also sitting there, and he gave this word of mouth. Through the word of mouth, it flourished and it reached to the director and the middle management, the upper middle management, you can say, comprising of senior general manager and all. तो उन्होंने कहा अभी 4 सेशन आपके हो गए। As soon as I came down the podium, down the stage, I was informed by the Tech Mahindra project manager कि सर एक बैच तो आपका और बढ़ गया, उसमें सीनियर जीएम सारे बैठेंगे जो रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। So I said okay, and by the time I completed my 3rd session, I was confirmed that the board of directors have allowed that they are also going to sit in the program, and there is a 5th session आप देखेंगे, उसका caption ही है attend, so you'll see all the top directors there and what they are saying about it. आज इस बात को 2021 में मैंने ट्रेनिंग लिया था, 2026 अभी है। The project was a great success, it's still running. You know why? और सिर्फ इसी से नहीं हुआ, this was unofficial. I came back to Gorakhpur and I shared all the 5 videos one by one to 4,000 employees of Punjab State Power Corporation. They are still in my WhatsApp. इसलिए मेरे 40,000 कॉन्टैक्ट हैं WhatsApp। 4,000 तो सिर्फ पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन। एक्चुअली क्लोज रूम में क्या स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, वो बदलाव की जो बातें हो रही हैं, वो इंप्लॉइज को कैसे बेनिफिट करेगी, उनकी जॉब को कैसे सिक्योर करेगी, दैट इज द मेजर चैलेंज बिफोर द कंपनी टू एड्रेस। क्योंकि बहुत आसान होता है बीइंग द सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, आप लोगों के लिए टू गो टू योर टीम एंड टॉक अबाउट ग्रेट थिंग्स अबाउट ईआरपी आ रहा है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, गैलेंट को इतना % का फायदा होगा, शेयर मार्केट पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यू नो ऑल दैट। बट कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं ये एड्रेस करना कि इससे आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा, क्या इससे जॉब इंप्लॉयबिलिटी और गैलेंट में बढ़ेगी या जॉब कट्स होंगे। वो चीजें जो हिडन एजेंडा है इन द माइंडसेट ऑफ द एम्प्लॉइज, वो आपने एड्रेस नहीं किया। As a result क्या होता है, 95% of the time you being the general manager are talking about the business aspect of introducing a technology in a company, while on the other and only 5% you are talking about the welfare of the employees. On the उस समय तो बेचारा employee yes sir, okay sir, तालियां, they give you all that gesture, you think okay done, this will be a great success. जब वो बेचारा घर जाता है वहां बात करता है उल्टा। 95% of the time the adverse impact of that technology on their job, career, personal life, etc. And only 5% of the time they talk about in favor of the business. Vice versa. So how will your change be successful? How will your change initiative be successful? इसीलिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके भी कई बार कंपनियां लॉस में रहती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट के बिना यू कैन नॉट ड्राइव द टेक्निकल साइड ऑफ द चेंज। Right? So individual change management is very much important to drive the organizational change management. Clear everyone? So with this we start. Being a psychologist, I always love to introduce something which is out of the context in terms of theoretical aspect. कुछ होना चाहिए visual impact भी। आप बताएंगे what can you see here, what comes to your mind? क्या है यहां पर आपको दिख रहा है और आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? कुछ भी, आपकी मनोविज्ञान को आप जरा टटोले, आप अपने आप को पुश करें समझने के लिए व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। कोई भी हाँ उड़ रहा है, फ्री फ्लाइंग, ओके। और क्या है, व्हाट कैन यू सी, जोड़िए अपने अनुभव को, अपने ऑब्जर्वेशन को, यहाँ क्या हो रहा है, कौन फ्लाई कर रहा है, कौन सा बर्ड है? पिजन। कौन से कलर का है पिजन? व्हाइट पिजन किस चीज का प्रतीक होता है? शांति का, पीस का, राइट। यहां क्या आपको दिख रहा है? मल्टीपल कलर्स, राइट। बैकग्राउंड कैसा है? ब्लैक। ब्लैक में एक शांति का प्रतीक फ्लाई कर रहा है। अब इसको जोड़िए, फिलॉसफी को जोड़िए। चेंज इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग सर्टेन
philosophy, certain values. जब तक philosophy और values नहीं है, you cannot drive a change. ब्लैक बैकग्राउंड में एक पिजन जो शांति का प्रतीक है is flying towards something which is glittering, which is changing color, and it is continuously flying towards that aim, towards that goal. Connect with your real life. क्या हो रहा है, क्या आपको लग रहा है, क्या संदेश दे रहा है ये? Focused. Okay, very good. और बताइए, focused in what sense? Focused towards his vision. Very good. और बताइए, अपने रियल लाइफ से जोड़िए अब इसको. वेरी गुड. कलरफुल गोल तक पहुंचना चाह रहा है. हम सभी के पास लाइफ में कुछ एम्बिशन सेट किए हुए हैं, विच इज वेरी ग्लॉसी, विच इज वेरी चार्मिंग, राइट? बट देन यू स्टार्ट ऑल ऑफ ए सडन टॉकिंग नेगेटिव इन योर लाइफ. लाइफ में कुछ रखा नहीं है, जॉब में मजा नहीं है, तरक्की स्टैग्नेंट हो गई है, वही 9 से 5, 9 से 10 की नौकरी, 10-10, 12-12 घंटे. पर्सनल लाइफ एकदम खराब हो गई है, सोशल लाइफ कुछ है नहीं. On the day one, when you got the offer of Gallant, you were very proud that wow, इंडिया की एक टॉप कंपनी के साथ, स्टील मैन्युफैक्चरर के साथ मुझे नौकरी मिल रही है. कुछ समय बाद you started losing your interest, maybe your confidence level, maybe your enthusiasm. आपको मोनोटोनस लगने लगा, वही काम, वही कुर्सी, वही लोग. There is nothing new in this, right? उसके बाद क्या होता है? यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. आपके जवाब बहुत एरोगेंट आ रहे हैं या बहुत इरिटेटेड साउंड कर रहे हैं. व्हाई दिस चेंज हैड हैपेंड इन यू? बिकॉज कहीं ना कहीं अब आपका गोल डेविएट हो गया है. पहले दिन जो गोल था, समवेयर नाउ योर गोल हैज गॉट शिफ्टेड टू समथिंग एल्स. वो मछली की आंख वाली बात नहीं रही है अर्जुन की. कंटिन्यूअसली इट इज चेंजिंग. किसी ने कहा पहले आपको पैसे कमाने की थी, अब कोई कहता है भाई बिटकॉइन पे पैसे नहीं लगाए, बहुत कमाओगे. अब आप परेशान, यार वो करोड़पति हो जा रहा है कम समय में बिटकॉइन पे लगा के. सो व्हाट इज हैपनिंग? योर फिलॉसफी ऑफ लाइफ हैज चेंज्ड. आप पहले कहते थे मैं समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं. अब आपने परिवार को सेट कर दिया. यू नो दैट रोजी रोटी की अब प्रॉब्लम नहीं है परिवार के. नाउ योर एम्बिशंस, एस्पिरेशंस हैव शिफ्टेड टू अ नेक्स्ट लेवल. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड चेंज मैनेजमेंट. बट इज दिस चेंज फॉर समथिंग गुड और फॉर बैड? इज समथिंग विच योर फिलॉसफी विल डिसाइड. फिलॉसफी ऑफ लाइफ, पैसा पैसा पैसा, तरक्की तरक्की. एंड वन डे यू रियलाइज आपने अपना फैमिली खो दिया. इन टर्म्स ऑफ उनके साथ समय नहीं बिताया. You have not seen your child growing. You have not shared their problem. You have not heard to their daily problems, daily aspirations. अब आपको लग रहा है आपने अपना बहुमूल्य समय खो दिया. चेंज को बहुत समझदारी से, संयम से ड्राइव करना होता है. अदरवाइज इस भूल भुलैया वाले एम में यू डोंट नो वेयर यू विल लैंड. दुनिया कर रही है यार, हम भी कर देंगे. But are you actually aware about the culture of the organization? क्या हमारे यहां आज भी आने पे प्रार्थना होती है भगवत सनातन के अनुसार? Every company doesn't do it. You go in Microsoft, you will not see Om Bhurbhuva Swaha. But there are companies जहां पे सुबह मंदिर में आरती होती है before starting 9 o'clock का शिफ्ट, right? और वहां पर आप माइक्रोसॉफ्ट के पॉलिसीज को लॉन्च करेंगे इन अ स्टील फैक्ट्री, इन अ बॉटलिंग प्लांट. डू यू थिंक यू विल बी सक्सेसफुल? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर पार्टिसिपेंट्स सर, द चेंज इज टू ड्राइव इंडिविजुअली इंक्लाइन टुवर्ड्स द कंपनी गोल. मैं आपको ड्राइव कर रहा हूं सो दैट आप गैलेंट के विजन के साथ आगे बढ़ें, नॉट विद द माइक्रोसॉफ्ट विजन. राइट? क्लियर? चेंज क्या है ये पहले बेस मैं तैयार कर रहा हूं. चेंज की भूमिका क्या है? चेंज मैनेजमेंट के जो मेरे सर आए थे, 7S मॉडल, कर्ट लुईस थ्योरी, बड़े बड़े थ्योरीज और मॉडल्स हमें पढ़ा कर गए. अब हम इसको शुरू करेंगे. नहीं सर, शुरू करेंगे नहीं. हम बहुत सारे मॉडल्स बता रहे हैं, पर वो मॉडल आपके लिए कैसे यूज होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के विजन
कल्चर को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है, मैं भी नहीं। मैं एक्सटर्नल कंसल्टेंट हूं जो आकर आपको चेंज मैनेजमेंट की थ्योरीज और प्रैक्टिसेस को प्रीच करूंगा, बट इट इज यू हु विल बी डिसाइडिंग कि इसमें कब कितनी मात्रा में यूज करना है। पूरा पढ़ लिए ना, आई एम चार्जअप, मैं सब कल यूज कर दूंगा, पूरा टॉक्सी टर्वी डिसऑर्डर आ जाएगा। सो यू नीड टू नो द बैकग्राउंड इज डार्क। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, यू आर अवेयर अबाउट इट। देयर इज कंटिन्यूअस क्लासेस गोइंग ऑन, क्लास फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड, और उसमें हमें सकारात्मक काम करना है, पीस मेंटेन करना है, ऑर्गेनाइजेशन में पीस रहना है, दैट कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग होनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, बट मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद जरूरी है, मनभेद नहीं होना चाहिए। उस बदलाव को हम टेबल पर डिस्कस कर लेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द implications, the implementation and implication of introducing ERP in the company. वो हम बात कर लेंगे, उसके आउटकम्स पे बात कर लेंगे, बट वी विल नॉट कर्स ईच अदर, वी विल नॉट बी बीचिंग अगेंस्ट ईच अदर, वी विल नॉट बी क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जहां हम एक दूसरे को देख ना सकें। एंड टुगेदर वी कैन एंड वी विल वाली बात होनी चाहिए, नॉट अबाउट आई कैन एंड आई विल। Together we can and we will. That is what is called organizational change management, right? During the meetings, today we have received very nice training by Ranjan sir, and this training is going to very fruitful for us as an individual and as a management person. We have to literate every team in junior to enhance their knowledge and achieve our vision as a company and in a given time period. Thank you. Today we have to conduct a change management system. This is really very useful topic. It can help our company management, department and employees to enhance their skill, their leadership and their managerial skill. So this is very thankful to Mr. Ranjan to this valuable session. Thank you, sir.